इन दिस वीडियो में आपसे सेरिबेलम की ब्लड सप्लाई के बारे में बात करूंगा। और देखिए सेरिबेलम इसे टोटल 3 आर्टरी सप्लाई करती है और इन 3 आर्टरीज में से 1 तो क्या होती है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी मतलब कि SCA, और 2 क्या होती है, 2 होती है इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे हैं 3 आर्टरी सप्लाई करती हैं, तो देखिए जो ये इंफीरियर वाली होती है ना, ये फर्दर 2 टाइप से डिवाइड होती है। मतलब कि एक क्या होगी, एक होगी एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी और एक क्या होती है, एक होती है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी मतलब कि पीका और ईका बोथ आर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो टोटल यहाँ पर देखिए 3 आर्टरीज हो गई, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी पीका। तो वही लिखा है, देखिए सुपीरियर सेरिबेलर, ओके, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब आप बोलेंगे सर इसमें दिमाग क्या लगाना, अरे दिमाग लगाने की बात यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी आर्टरी किसकी ब्रांच होती है। तो देखिए जो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है और जो एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, बोथ आर द ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी। और जो सबसे नीचे वाली है मतलब कि पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, दिस इज द ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, ओके। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा मुझे डायग्राम से विजुअलाइज कराओ ताकि मुझे ये रटना ना पड़े, मैं डायग्राम से एकदम इजी इसे रिमेंबर कर सकूं, ओके। तो देखिए नो प्रॉब्लम, आपको इसके लिए इस वाले डायग्राम को अपने माइंड में रखना है। अरे आपको पता होगा ना यार, ब्रेन स्टेम में क्या होता है, सबसे ऊपर मिड ब्रेन, उसके बाद पोन्स, उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऐसे पूरा का पूरा क्या होता है, दिस इज ब्रेन स्टेम, ओके। और देखिए ब्रेन स्टेम के पीछे की तरफ क्या होता है, पूरा का पूरा सेरिबेलम होता है, ओके। ये बात हो गई। एंड अगर आपने TCML की ब्रेन ब्लड सप्लाई की वीडियो देखी हो तो वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि देखिए ऐसे क्या आती है, 1 दिस इज वर्टिब्रल आर्टरी, दिस इज अनदर वर्टिब्रल आर्टरी, एंड ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी कंबाइंड होकर क्या बनाती है, बेसिलर आर्टरी, ओके। तो देखिए ये क्या है, दिस इज वर्टिब्रल आर्टरी, हाँ तो ये क्या है, दिस इज वर्टिब्रल आर्टरी, और ये भी क्या है, पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी। मतलब कि एक राइट वर्टिब्रल आर्टरी होगी, एक लेफ्ट होगी, और इन दोनों वर्टिब्रल आर्टरी ने कॉम्बाइंड होकर ये ब्लू वाली एक आर्टरी बनाई। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेसिलर आर्टरी। और फिर जो ये बेसिलर आर्टरी होती है, फिर ये आगे जाके ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और इनका नाम क्या होता है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, PCA मतलब कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ब्रेन की ब्लड सप्लाई की, मतलब कि सर्कल ऑफ विल्स की, ओके। आप पढ़ते हो ना यार काउ, सर्कल ऑफ विल्स, सर्कल ऑफ विल्स को कहाँ पढ़ते हो, ब्रेन की ब्लड सप्लाई में। तो देखिए यहाँ पर वही शो कर रखा है। देखिए नीचे की तरफ क्या है, देखिए दिस इज राइट, मतलब कि ये 1 साइड की क्या होगी, ये 1 साइड की वर्टिब्रल आर्टरी होगी, और अज्यूम कीजिए ये लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है, ये क्या है, दिस इज राइट वर्टिब्रल आर्टरी। वही दोनों के दोनों वर्टिब्रल आर्टरी ने मिलकर क्या बनाई, यहाँ पे देखिए एक सिंगल आर्टरी बनाई मतलब कि बेसिलर आर्टरी। और देखिए यही ये बेसिलर आर्टरी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो गई और इन्हें क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जिसकी बात मैंने यहाँ की है। वर्टिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। हाँ तो मैंने वर्टिब्रल, बेसिलर और पोस्टीरियर सेरिब्रल की बात कर ली। अब आप देखिए कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा सेरिबेलम है, ये पूरा का पूरा क्या है, सेरिबेलम है। अब देखिए यहाँ पर 1 आर्टरी ना, देखिए ऐसे ऊपर से आ रही है, सेरिबेलम के ऊपर देखिए ना, मिड ब्रेन ऊपर की तरफ है तो ये क्या होगा, सुपीरियर होगा। ये नीचे की तरफ क्या होगा, देखिए यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा है, नीचे की तरफ क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो ये क्या होगा, इंफीरियर, ये क्या होगा, पोस्टीरियर, क्योंकि सेरिबेलम पीछे की तरफ होता है, ये क्या होगा, एंटीरियर। ये हमने इसका पूरा का पूरा साइड बता दिया, ओके। सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर। तो देखिए जो ये वाली आर्टरी है सर, ये वाली आर्टरी सेरिबेलम में, जो ये येलो वाला पूरा का पूरा सेरिबेलम है सर, इसमें ये ऊपर की तरफ है। तो सर इस वाली आर्टरी को मैं क्या बोलूँगा, सर इस वाली आर्टरी को मैं सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी बोलूँगा। यस एकदम सही बोले भाई, सेरिबेलम के ऊपर की तरफ है तो क्या बोल दिया, सुपीरियर सेरिबेलम आर्टरी। मैं इरेज करता हूँ। हम यहाँ पे आइए सर, ये दोनों के दोनों आर्टरीज, एक ये वाली आर्टरी, एक ये वाली आर्टरी, सर ये एज कंपेयर टू इस ऊपर वाली आर्टरी मतलब कि सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी इसके थोड़े नीचे हैं। तो सर मैं इन दोनों को क्या बोलूँगा, सर मैं इन दोनों को इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी बोलूँगा, इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी बोलूँगा। तो देखिए यस आप एकदम सही बोल रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब यहाँ पे देखिए अगर इनमें से ये भी इंफीरियर है, ये भी इंफीरियर है, तो इन दोनों में से आगे कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर जो ये ऊपर वाली आर्टरी है ना, जिसे आप अभी रेड से मार्क कर रहे हो सर, ये थोड़ी आगे की तरफ है, और सर ये वाली है ना, ये पीछे की तरफ है। मतलब कि सर जो ये वाली आर्टरी है ना, ये सेरिबेलम में थोड़े आगे से इंटर कर रही है, मतलब कि ये वाली आर्टरी सेरिबेलम में पहले ही इंटर कर गई, ये वाली आर्टरी थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद
फिर उसके बाद ये सेरिबेलम में एंटर करती है। तो देखिए यस, अगर ये आगे की तरफ है और सबसे पहले सेरिबेलम में एंटर कर गई तो क्या बोलेंगे, एंटीरियर सेरिबेलर। अरे भाई बताया ना मैंने साइड डिटर्मिनेशन, सुपीरियर, एंटीरियर, ये क्या होगा पोस्टीरियर, ये क्या होगा इन्फीरियर। तो ओवरऑल ये आगे की तरफ है तो क्या बोल दिया, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और ये सेरिबेलम में थोड़ा पीछे से एंटर करती है तो क्या बोल दिया, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब यहाँ पर एक चीज़ और फोकस कीजिए कि जो ये वाली आर्टरी है ना, मतलब कि एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी और ये क्या है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सर ये दोनों के दोनों इस वाली आर्टरी, इस मोटी सी आर्टरी से ओरिजिन हो रही है। और इस पूरी की पूरी आर्टरी को, जिसे मैंने अभी ग्रीन से मार्क कर रखा है एरो से, इस पूरी की पूरी आर्टरी को क्या बोलते हैं, दिस इज बेसिलर आर्टरी। मतलब कि सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी और एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी बोथ आर द ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी, या फिर दोनों के दोनों बेसिलर आर्टरी से ओरिजिन होती है। बट सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जो सर ये वाली है ना, मतलब कि पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, मतलब कि पीका है ना सर, ये पीका इस बेसिलर आर्टरी से ओरिजिन नहीं हो रही। देखिए पीका थोड़ी नीचे है, मतलब कि ये क्या है, दिस इज राइट वर्टिब्रल आर्टरी, ये क्या है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। तो सर ये वर्टिब्रल आर्टरी से ओरिजिन हो रही है। तो यस, पीका होती है, पीका दिस इज द ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। ओवरऑल सीधी बात यूँ है कि आपको क्या करना है, इस वाले पूरे के पूरे डायग्राम को माइंड में सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है। तो ओवरऑल इस टेबल से मैंने पूरा का पूरा क्लियर भी कर दिया। ओके, और इसी के साथ आपको एक पॉइंट और दिमाग में रखना है कि जो पीका होती है ना, मतलब कि पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वालेनबर्ग सिंड्रोम हो जाएगा। देखिए वालेनबर्ग सिंड्रोम बोल दो, या इसी का ही अनदर नेम क्या होता है, पीका सिंड्रोम। पीका सिंड्रोम मतलब कि पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। ओके, तो ओवरऑल वालेनबर्ग सिंड्रोम पीका से रिलेटेड होता है। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी सेरिबेलम की ब्लड सप्लाई की बात कर ली।